दोस्तों, आचार्य प्रशांत को बार-बार सुनने से ऐसा हो सकता है कि आप एक वीगान बन जाएँ। आप नॉन-वेज खाना छोड़ दें, इवन वेजिटेरियन भी हैं तो दूध, दही खाना सब कुछ छोड़ दें। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इन सब चीज़ों को छोड़ देने से ऐसा नहीं है कि आप अंदर से शांत हो जाएँगे। अंदर से शांत होने के लिए आपको जो चीज़ गौतम बुद्ध से लेकर अभी तक रिसेंटली ओशो रजनीश ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात किया है, वही ध्यान। ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान का मतलब आप कभी 1 आध घंटे के लिए, 24 घंटे में 1 आध घंटे के लिए अकेला कहीं शांत बैठें। जैसे कि मैं अभी एक एकांत जगह तो नहीं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये लगभग एक शांत जगह है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, एक गार्डन है ये, ठीक है? मुंबई में एक जगह है। तो मुझे खासकर अकेले में शांत ऐसा बैठना, पेड़ पौधों को देखना, ठीक है, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपके अंदर भी मैं समझता हूँ कि अगर आप अंदर से शांत हैं तो आपको ज़रूर इस तरह का अच्छा लगेगा। मतलब मेरे पास उतने बात, मैं कोई वक्ता तो हूँ नहीं यार, आपको तो मालूम है, जो दिल में आता है बोल देता हूँ। आज सुबह-सुबह आचार्य प्रशांत का एक वीडियो देखा, वो बकरीद और कबीरदास के ऊपर एक 1 घंटे का प्रवचन सुना रहे थे। तो मुझे अपने घर से ऑफ़िस आने में समझ लो 1 घंटे ट्रेन में चलना पड़ता है मुंबई में, तो वही मैं सुनते हुए आ रहा था। तो मेरी इच्छा हुई कुछ बोलने की, तो मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा आपको, मैं कहूँगा, किसी को सुनना नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ज़्यादा सुनने से क्या होगा, आपका एक तरह से ब्रेन वॉश हो जाएगा। और ब्रेन वॉश होने का मतलब उनके विचार आपके दिमाग में घुस रहे हैं, ठीक है? जैसे गौतम बुद्धा को ही मान ले, उस समय 50 साल उन्होंने सुनाया कि लाइफ़ को ऐसे जीना चाहिए, लाइफ़ को ऐसे जीना चाहिए, इस तरीके से हमको ध्यान करना चाहिए। गौतम बुद्धा तो यही करते होंगे ना अपने ज़माने में, अपने समय में, जब उनके 5,000 या 10,000 शिष्य उनके साथ में चलते होंगे। जबकि अंत में वो खुद बोलते हैं कि भाई, मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब अपो दीपो भव, अब अपना दीपक खुद बनो। शायद उनको अंत में यह भी अनुभव हुआ होगा कि यार मैं किस लिए ये 30-40 साल लेक्चर दिया, प्रवचन दिया, भाषण दिया। अ, उनको संतुष्टि नहीं हुई होगी, सच पूछो तो। किसी को अगर संतुष्टि हो जाए तो ऐसा बात नहीं बोलेगा कि आप अपना दीपक खुद बनो, आप अपना मार्गदर्शक खुद बनो, अपना डायरेक्टर खुद बनो, खुद सोचो, खुद समझो, खुद करो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब गौतम बुद्ध अंत में एक, मतलब उनके अंदर का एक तरह का फ्रस्ट्रेशन भी कहो। जैसे कि एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है और 10 साल से पढ़ा रहा है, मान लो फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू किया पढ़ाना और 10th क्लास तक पढ़ा रहा है, या ग्रेजुएशन या पीएचडी तक पढ़ाया। लेकिन बच्चे में जो विकास होना चाहिए, बच्चे में जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जैसे कि गौतम बुद्ध का उद्देश्य होगा कि आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो, मतलब अंदर से। आध्यात्मिक प्रोग्रेस का मतलब है अंदर से आपको अपने अंदर की शांति अनुभव होने लगे। आप आँख बंद करें तो 1-2 मिनट के अंदर ही विचार शून्य हो जाएँ, शांत भाव हो जाएँ, या इन पेड़ पौधों को देखें। जैसे कि यहाँ देखिए, बहुत अच्छा जगह है ये, बहुत अच्छा सीन है। तो इस तरह के जगह पे आप बैठे तो इस पेड़ को देखें तो बस देखते रह जाएँ, इस झाड़ी को देखें तो देखते रह जाएँ। आपके अंदर कोई विचार नहीं है, बस देख रहे हैं, देख रहे हैं। उस तरह का स्थिति में पहुँचने का ही मतलब है कि आप एक तरह से आत्मज्ञानी हो गए या ध्यानी हो गए, ठीक है? अध्यात्म का यही उद्देश्य है। तो उनको संतुष्टि नहीं हुई होगी, सच पूछो तो। और आचार्य प्रशांत को भी मैं नहीं समझता हूँ कि संतुष्टि होगी, ठीक है? उनको लगेगा यार, मैं इनको भले ही वीगान बना दिया, ये लोग अब नॉन-वेज खाना बंद कर दिए, ये लोग दूध पीना, दही खाना छोड़ दिए, लेकिन चूँकि वो खुद ध्यान की बात नहीं करते हैं, अंदर से शांत होने की बात नहीं करते हैं। जबकि आप ओशो को देखेंगे कि हर एक 5 मिनट में उनके वक्तव्य में एक शब्द ज़रूर आएगा कि आप अंदर से शांत हो जाओ, अंदर से मौन हो जाओ।
साक्षी भाव की बात करेंगे, जो कुछ भी है उसको सिर्फ देखो, उसके बारे में कुछ सोचो मत। देखो तो बस देखते रह जाओ, आश्चर्य से भर जाओ कि यार ये कैसे ज़मीन से पौधा निकल गया होगा, कैसे ये एक बीज इतना बड़ा पेड़ हो गया होगा, ठीक है? मतलब विचार के रूप में नहीं, जस्ट एक आश्चर्य भाव, जैसे कि कोई एक बच्चा, 2-4 साल का बच्चा देखेंगे, उसके अंदर ज़्यादा विचार तो नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक शांति होती है, उसके अंदर एक मौन होता है, वो किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है, बिना कुछ विचार किए, क्योंकि उसके पास अभी विचार तो बनने वाले हैं, माँ-बाप से, समाज से, स्कूल से, सब विचार बनने वाले हैं। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ज़्यादा किसी का लेक्चर, क्योंकि आचार्य प्रशांत भी हो गया कम से कम 20 साल से लेक्चर दे रहे हैं, और 2-3 हज़ार साल से आप समझ लो, कृष्ण के समय से अभी तक हज़ारों लोगों ने लेक्चर दिया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ लेक्चर सुनने से नहीं होगा, कभी आप इस तरह के जगह पे बैठो, अकेला बैठो, शांति से बैठो, जो कुछ भी आपके सामने है उसको एक विचार शून्य होकर देखो, थोड़ा आश्चर्य से भर जाओ। कभी-कभी आप ऐसे सोचो कि यार मैं किस प्लैनेट पे आ गया हूँ, ठीक है? पहले पता नहीं कोई ब्रह्मांड में कहीं होंगे। कृष्ण अगर आत्मा की बात किए हैं तो उनको भी थोड़ा-सा ध्यान में रखो कि हो सकता है हम आत्मा के रूप में पहले कहीं होंगे, और इस अस्तित्व ने हमको इस धरती पे भेजा है। किस लिए भेजा है? तो हमको इन सब चीज़ों को देखने के लिए भेजा है। जैसा कि रजनीश अपने समाधि स्थल पे लिखवाए हैं ना, आई विजिटेड दिस प्लैनेट फ्रॉम दिस टू दिस, कुछ 1930 में पैदा हुए थे और 1990 में मर गए। तो उन्होंने इस पीरियड में लिखा है कि मैं इस धरती पे एक विजिटर के रूप में पैदा हुआ, या बोलते हैं कि मैं न तो कभी पैदा हुआ न कभी मरा, मैं बस यहाँ देखने के लिए दर्शक के रूप में पैदा हुआ। तो आप भी, आपके अंदर भी इस तरह का भाव पैदा होना चाहिए कि मैं यहाँ एक विजिटर हूँ, एक दर्शक हूँ। इस अस्तित्व ने, इस नेचर ने हमको यहाँ प्रकट किया है, इन सब चीज़ों को देखकर मज़ा करने के लिए, देखकर खुश होने के लिए, ठीक है? ये चीज़ आपके अंदर भाव आना चाहिए, तब आप सही मायने में जो उद्देश्य गौतम बुद्ध का था, महावीर का था, या जो कोई भी सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका यही उद्देश्य था कि आप अंदर से शांत हो जाएँ, अंदर से उस शांति में ही सच पूछो तो एक आनंद की अनुभूति होती है। इन सब चीज़ों को आप जब देखेंगे अंदर से शांत भाव होके, तो एक अंदर से एक आनंद का भाव पैदा होता है। उसी को आनंद बोले हैं, जो सुख और दुःख के परे बोला जाता है। तो उस तरह का आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा ये नॉन-वेज मत खाओ या वेज ही खाओ, इस तरह का कट्टर नहीं बनना है, ठीक है? कट्टरता अपने अंदर को, बिल्कुल कट्टरता एक तरह का घमंड है कि मैं दूध दही भी नहीं खाता हूँ, मैं तो प्योर वेगान हूँ। अरे दूसरे लोग तो बिल्कुल गंदे लोग हैं, बिल्कुल जाहिल लोग हैं। आचार्य प्रशांत को पहले मैं देखता था इस तरह का गुस्से में बात करते थे। भेड़िया, जंगली जानवर, ये वो, ऐसे-ऐसे करके गाली देते थे। जो जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, तो उनको इस तरीके से गाली देते हैं। तो आपके अंदर भी हो सकता है अपने गुरु के जैसा, मतलब अगर आप आचार्य प्रशांत को अगर एक गुरु के रूप में देखते हैं, तो आपके अंदर भी इस तरह का भाव हो सकता है पैदा हो। आपके अंदर भी दूसरे को गाली देने का भाव पैदा हो। तो अगर आप, जैसे कि मेरे कुछ वीडियो में इस तरह के कमेंट आते हैं कि मतलब गाली देते हैं एक तरह से, जो लोग नॉन-वेज खाते हैं या जो लोग दूध दही खाते हैं, घी खाते हैं, उनको वो लोग गाली देते हैं। और गाली देने के पीछे तर्क देते हैं कि तुम कैसे इन सब का शोषण कर रहे हो, उनको मार रहे हो, ऐसे-वैसे करके, जस्ट लाइक आचार्य प्रशांत जैसे पहले बात करते थे उसी तरीके से। तो मैं कहूँगा ये एक तरह का कट्टरता है। इस तरह का कट्टर आपको नहीं बनना। अगर आपके अंदर कट्टरता है, दूसरे को गाली देने की, गाली दे रहे हो आप, दूसरे से नफ़रत कर रहे हो, तो आप आध्यात्मिक नहीं हो। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी किसी से नफ़रत नहीं कर सकता है। उसके प्रति करुणा उसके अंदर पैदा होगा। कोई अगर नॉन-वेज खा भी रहा है तो सोचेगा यार इसको अच्छा लग रहा है तभी तो ये कर रहा है ना। सोचने वाली बात है ना। या उसको अपने बॉडी बनाने की इच्छा है, ठीक है? मैं तो ऐसे डिफेंस में हूँ, लेकिन मुझे नॉन-वेज खाने में कभी रुचि आई नहीं। वही देख के अच्छा नहीं लगता है, चाहे उसका मांस का टुकड़ा अच्छा नहीं लगता है, चाहे दुकान पे जाओ तो मांस कटा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन मेरे अंदर कुछ इस तरह का कट्टरता नहीं है कि कोई
नॉन-वेज खा रहा है तो उसको गाली दूँ, कोई दूध पी रहा है, अरे दूध तो मैं खुद खाता हूँ यार, दूध दूध खाने वाले को मैं कैसे ये कर सकता हूँ? दूध, दही, खीर ये सब तो मैं खुद खाता हूँ। अब कृष्ण खाए या नहीं खाए मुझे भैया नहीं मालूम। मैं ये भी तर्क नहीं दूँगा कि कृष्ण तो खाए, तो आचार प्रशांत क्यों मना करते हैं? नहीं, मैं हमेशा एक जैसा मूड नहीं रहता है। मेरा भी ऐसा कुछ मूड नहीं है। मुझे बस अच्छा लगता है भाई, दूध खाता हूँ, दही खाता हूँ, ठीक है? तो मेरे अंदर इस तरह का कट्टरता नहीं है कि कोई नॉन-वेज खा रहा है, नहीं मैं पार्टी में जाता हूँ तो मेरे अगल-बगल में नॉन-वेज खा रहे यार, ठीक है? तो मेरे अंदर कट्टरता नहीं है और मैं समझता हूँ कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो अंदर से आध्यात्मिक व्यक्ति होने का ही मतलब है वो अंदर से शांत होगा, बहुत हद तक संतुष्ट होगा। क्या कर सकता है यार? दूसरे लोगों को समझा ही सकता है ना, दूसरे लोगों का गर्दन थोड़ी जो पकड़ सकता है कि नहीं मैं तेरे को नहीं खाने दूँगा या मैं तेरे को नहीं काटने दूँगा। मान लो कोई व्यक्ति मुर्गा काट रहा है, मछली काट रहा है, अब ऐसे तो गाय भैंस भी काट देते, सुअर भी काट देते, क्या-क्या काट देते, चलो ठीक है। अगर वो उसका वो बिज़नेस ही है, जैसे कि इंडिया को बोला जाता है सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर है, यहाँ से सबसे ज़्यादा मांस का सप्लाई किया जाता है। उसका वो धंधा ही है, क्या करोगे? इतना बेरोज़गारी है, कोई गाय काट रहा है, कोई भैंस काट रहा है, कोई सूअर काट रहा है, कोई बकरी काट रहा है, वो उसका धंधा है, उसी से उसको महीने का या हर एक दिन का मान लो 500 हज़ार कमा रहा है वही काम करके। जैसे अभी मैं यहीं बगल से फ्रूट्स खा के आ रहा हूँ, तो उसका वो धंधा है यार। अब तुम बोलोगे सब कोई फ्रूट्स ही बेचे, नहीं बेच सकता है भाई, सब आदमी फ्रूट्स नहीं बेच सकते। तुम बोलो और सभी लोग फ्रूट्स खाएँगे, सभी लोग फ्रूट्स ही बेचेंगे, ठीक है? तो बहुत सारे लोग का फ्रूट्स का धंधा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा फ्रूट्स मार्केट में भी, लोग कहाँ-कहाँ फ्रूट्स खाते चलेंगे? कोई 1-2 जगह पे ही तो खाएँगे ना। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यार किसी को ज्ञान देना। उसका वो धंधा है, वो जिए तो जिए कैसे? वो क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, जिए तो जिए कैसे भाई? जैसे कि मेरे ही को डिफेंस ले लो, मेरा डिफेंस फर्स्ट चॉइस नहीं है, तो मैं जीने के लिए डिफेंस में काम कर रहा हूँ भाई। मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं बंदूक चलाऊँ, किसी का मर्डर करूँ, चाइना पे अटैक करूँ, पाकिस्तान पे अटैक करूँ, मतलब वो लोग जब अटैक करेगा तो मैं भी अटैक करूँ। नहीं, मेरे को ये सब करने का इच्छा ही नहीं था। बस समझ लो बैंक रेलवे में मैं नहीं घुस पाया, वहाँ पे नहीं जॉब मिली, इसलिए मैं मरता क्या ना करता सोच के डिफेंस में मिला तो यहाँ पे आ गए, या कुछ दिन आग बुझाने का काम मिला एक प्राइवेट कंपनी में। मेरा कहने का मतलब है कि यार किसी का वो धंधा ही है, तुम ज़बरदस्ती उसको रोक नहीं सकते। वो पूछेगा कि मैं क्या करूँ? मैं मुर्गा काट रहा हूँ, मेरे को हर एक दिन का 500 रुपये इसके बदले में मिल रहा है, क्या करूँ? तुम मेरे को काम दे दो। गवर्नमेंट को बोलो हमको काम दे देगा, हमको महीने में 20,000 रुपये देगा, 25,000 रुपये देगा, हर एक साल हमको इंक्रीमेंट देगा, डीए देगा, हम ये सब काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसे वो बोलेगा तो क्या तुम तर्क दोगे? अच्छा, प्रशांत को सुनता हूँ बोल देते हैं कि मनरेगा में जाके काम करो अगर गरीब हो तो, ऐसा बोलते? मनरेगा में वो काम करे, ठीक है? अरे मनरेगा में काम करने से उसको ज़्यादा सैलरी यहाँ मिल रही है तो वही काम कर रहा है, सब कोई वही कर रहा है ना। अच्छा, प्रशांत भी आज के टाइम पे समझ लो जितना आईएएस कमाता है उससे 10 गुना 50 गुना वो पैसे कमा रहे हैं यार, ठीक है? अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। कबीरदास की बात करते हैं, कबीरदास इतने पैसे कमाए क्या अपने प्रवचन सुना के? इतने सारे दोहे सुना के करोड़ों रुपया कमाए क्या आचार्य प्रशांत के जैसा या ओशो रजनीश के जैसा? तो क्या ये लोग धंधेबाज मैं बोल देता हूँ तो बहुत सारे आचार्य प्रशांत के भक्त लोग को बुरा लग जाता है, जबकि मैं सही बोल रहा हूँ यार। आचार्य प्रशांत हो चाहे आचार्य रजनीश हो, ये लोग बिल्कुल धंधेबाज है भाई। कबीरदास धंधेबाज नहीं है, कबीरदास को मैं कभी धंधेबाज नहीं बोला हूँ, कृष्णमूर्ति जी को कभी धंधेबाज नहीं बोलता हूँ। एनीवे 14-15 मिनट हो गया, अब ज़्यादा लेक्चर देने का क्या ज़रूरत है। मेरा बस वही मूड में आया कहने का कि यार यहाँ आके देखा मैं, बहुत अच्छा शांति लगा, कुछ देर बैठता हूँ तो लगा कि यार ये नॉन वेज भेज और ये सब की बातें करके लोगों को ज़्यादा ब्रेन वॉश करना, उनको ज़्यादा कट्टर बनाना, क्योंकि कुछ दिन में हो सकता है वो लोग लड़ने लगे। कोई मुर्गा काटेगा तो बोलेगा कि तुम्हारा जान मार दूंगा मुर्गा काटोगे तो इस तरह का कट्टरता भी आ सकता है। तो इस तरह का कट्टर भी नहीं बनना है, सबसे प्रेम और दोस्ती के भाव से जीना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कभी आप अकेला बैठो, शांत भाव से बैठो, जिसको बोला जाता है ध्यान करो। ध्यान करना कुछ नहीं है, बस बैठना है कहीं अकेले में शांति से, वही है ध्यान। तो फिलहाल इतना ही बोलने की इच्छा है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।